आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक है स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि 12 का पहला चैप्टर है उसमें क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज की स्टडी करती है। कैसे स्टडी होती है चार्ज की? पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट। पहला होता है कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट, जहां पे चार्ज क्या होता है? चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज कहाँ पे होता है? रेस्ट पे होता है। चार्ज कहाँ पे होता है? रेस्ट पे होता है, यानी कि इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। चार्ज जहां पे होता है वहीं पे पड़ा रहता है। तो उसकी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं। जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? पोटेंशियल पढ़ते हैं। तो ऐसी चीजों का स्टडी यहाँ पे करते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के टू पार्ट हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के क्या है? टू पार्ट हैं। जब चार्ज वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो या फिर यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म हो किसकी? चार्ज का मोशन। किसका? चार्ज मोशन। तो चार्ज का मोशन यूनिफॉर्म हो तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कौन सा फील्ड जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसमें वहां पे मैग्नेटिज्म की स्टडी होती है। किसकी स्टडी होती है? मैग्नेटिज्म की स्टडी होती है। अगर चार्ज का स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यानी कि एक्सेलरेटेड है, चार्ज हमारा क्या है? एक्सेलरेटेड है, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा जाता है। डायनेमिक्स इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे चार्ज के मोशन का स्टडी करते हैं। तो चार्ज के मोशन का स्टडी कर सकते हैं तो विद फोर्स। तो ये होता है हमारा पहले चैप्टर या पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या सिलेबस होता है। इसमें हम क्या करते हैं? चार्ज रेस्ट पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं, और जब चार्ज मूव करने लगे तो इलेक्ट्रोडायनेमिक बोलते हैं। उसमें उसमें दो स्टडी होती है कि जब एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही रहेगा, लेकिन अगर वो एक्सेलरेटेड है तो वो एनर्जी का रेडिएशन करेगा। एनर्जी का क्या करेगा? रेडिएशन करेगा। तो ये तो हमारा था इसमें स्टडी। तो अगर हम स्टडी ऑफ चार्ज करने वाले हैं, यानी कि चार्ज की ही पढ़ाई करने वाले हैं, तो देख लेते हैं कि चार्ज में क्या क्या है। तो व्हाट इज चार्ज? तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? चार्ज प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज होता क्या है? अभी जानते हो क्या होता है कि अभी गर्मियों में या ठंडियों में हम अपने कम से अपने बाल को क्या करते हैं? टाई करते हैं और उसको झाड़ते हैं या उसको एक अच्छा सा आकार देते हैं। तो उस कम में हमारे क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्वायर हो जाते हैं, जो छोटे पार्टिकल को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा हमने डेली लाइफ में देखा है। या फिर लाइटनिंग, जो हमारा क्या होता है रेनी डेज में जो लाइटनिंग होती है, कभी वंडर हुआ है कि वो क्या है? तो वो फुल ऑफ चार्ज होता है, तो वहां पे चार्ज का डिस्चार्ज होता है। तो ये सारे नेचुरल फिनोमेना में हमने देखा है कि चार्ज प्रेजेंट है। तो चार्ज क्या करता है? तो हमने अभी बताया कि चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कितने तरह के चार्ज होते हैं? टाइप ऑफ चार्ज। कितने तरह के चार्ज होते हैं? टाइप ऑफ चार्ज। इसमें दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और ड्यू टू किसके? प्रोटॉन। प्रोटॉन। ड्यू टू प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज होता है, और फिर होता है नेगेटिव चार्ज ड्यू टू किसके? इलेक्ट्रॉन। किसके? इलेक्ट्रॉन। तो इसका सिंबल ई प्लस होता है और इसका ई माइनस होता है। दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, जो की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। -19 कूलम। तो यूनिट ऑफ चार्ज यहां से निकल के आया, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज एक ड्राइव क्वांटिटी होती है। चार्ज क्या होती है? एक ड्राइव क्वांटिटी होती है, जिसका यूनिट होता है कूलम।
यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। यूनिट इसका क्या होता है? कूलम्ब होता है। और एक इसका सी जीएस यूनिट होता है, ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट होता है। तो इसका सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट होता है। तो हमने देखा कि लाइक चार्जेस है, क्या है? लाइक चार्जेस हैं, तो आपस में वो क्या करते हैं? रिपल करते हैं। वो क्या करते हैं? रिपल करते हैं। अनलाइक चार्जेस हैं, तो आपस में क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो वो भी क्या करेगा? रिपल करेगा। वो भी क्या करेगा? रिपल करेगा। तो आगे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज इज ए एडिटिव इन नेचर। चार्ज क्या होता है? एडिटिव इन नेचर होता है कि चार्ज को हम जोड़ सकते हैं। कैसे? मान लो एक सिस्टम है जिसमें कैविटी है, और कैविटी में क्या है? चार्ज है। यहाँ पे मान लो 2 कूलम्ब चार्ज है, यहाँ पे 1 कूलम्ब चार्ज है, और यहाँ पे -3 कूलम्ब चार्ज है। तो इसका नेट चार्ज या टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 2 कूलम्ब प्लस 1 कूलम्ब -3 कूलम्ब इक्वल टू 0। तो चार्ज क्या होता है? एडिटिव इन नेचर है, उनको हम जोड़ सकते हैं। चार्ज को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं विथ नेचर। यानी कि पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव रखा जाएगा, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज रखा जाएगा। अगली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। किसी भी सिस्टम का जो आइसोलेटेड है या किसी सिस्टम से वो कनेक्ट नहीं है, तो उसका टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। ये चार्ज ऑफ कंजर्वेशन लॉ लग रहा है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज लग रहा है। तो इसको देख लेते हैं, इसमें कर लेते हैं। मान लो वही पीछे वाला एग्जांपल ले लें कि 2 इधर था, 1 कूलम्ब इधर था, -3 कूलम्ब इधर था। इसको हिलाया डुलाया गया। इसको क्या किया गया? हिलाया डुलाया गया। और ये अब इस कैविटी में चार्ज का क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस कैविटी में चार्ज का क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पे यहाँ पे 4 कूलम्ब चला गया। यहाँ पे कितना चला गया? 4 कूलम्ब चला गया। यहाँ पे -3 चला गया, और यहाँ पे -1 कूलम्ब चला आया। तो टर्बो प्रॉपर्टी की वजह से टोटल चार्ज इधर क्या आ जाएगा? +2 कूलम्ब प्लस 1 कूलम्ब -3 कूलम्ब इक्वल टू 0। तो ये चार्ज कंजर्व होने की वजह से ये सिस्टम आइसोलेटेड था, बस हिलाया डुलाने की वजह से तो इसमें चार्ज एक्वायर होगा नहीं। तो इसका भी नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसका नेट चार्ज 0 होता है। +4 कूलम्ब -3 कूलम्ब -1 = 0। तो ये सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है? कंजर्व है। तो ये रहा हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो हमने देखा कि जो चार्ज है, कोई भी चार्ज जो कितना भी बड़ा हो, वो क्या होता है? एक छोटे स्टेप चार्ज के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि हमारा जितना भी चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, या फिर प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन जो हमारा न्यूक्लियर में होता है तो वो निकलता नहीं है। इलेक्ट्रॉन को हम इजिली उसके आउटर सेल से निकाल सकते हैं। तो सारे के सारे जो हमारे चार्ज बने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से मिले बने होते हैं। तो टोटल चार्ज यानी कि नेट चार्ज इक्वल टू N इंटू E। ये कहने का मतलब है वेयर n इक्वल टू क्या है? +-1 +-2 +-3 +-4 सो ऑन। तो ये क्या कहता है कि ऑल चार्जेस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल चार्जेस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम पूछे कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1.6 गुणे 10⁻⁻19। इस फार्मूले का हमने क्या कर लिया? यूज कर लिया। तो n की वैल्यू जो आती है वो 6.25 इंटू 10⁻+18 आता है। इतना
इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी हमें क्या, एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए, इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी हमें एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए। तो चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या क्या कहता है कि जो चार्ज पार्टिकल है उसका सबसे छोटा चार्ज होगा वो ई होगा, और उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपको चार्ज कोई बनाना है तो वन, एक ई, टू ई, यानी एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो सकता है। ऐसे नहीं कह सकते हो कि 2.5 इलेक्ट्रॉन है, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 3.25 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन से छोटी स्टेबल चार्ज नहीं है। क्वार्ट्ज टॉर्च होता है तो वो स्टेबल नहीं है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो आता है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। हाँ, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो ये बॉडी है नेचुरल, नेचुरल बॉडी थी, हमारा ट्रांसफर एक दूसरी बॉडी है, एक दूसरी बॉडी है। यहां पे हमने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कूद के इधर चला गया, तो कमी कितने की हो गई, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस पे जो ज्यादा हो जाएगा वो 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज ज्यादा हो जाएगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं चार्ज जो है ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरे जगह चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो हम उस पे पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक्युमुलेट कर देते हैं, या पॉजिटिव चार्ज में उसको बदल देते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एक्सेस, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन में या फिर गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इस पे -3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्वायर हो जाएगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये चार्ज की जो है बेसिक प्रॉपर्टी थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू।